दोस्तों, इस संसार में हम असुरक्षित हैं, परंतु परमेश्वर अपनी सुरक्षा हम पर बनाए रखता है। परंतु बाइबल ये बताती है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें परमेश्वर एक विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। और ये विशेष सुरक्षा क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं? जानने के लिए आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि परमेश्वर की विशेष सुरक्षा क्या है। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः प्रेम भरा नमस्कार और सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित और आशीषित हैं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अभी हम यशायाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उन भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं जो परमेश्वर ने इसराइल और संसार के संबंध में की है। आज हम युद्ध और उसके परिणामों पर मनन करेंगे। दोस्तों, युद्ध परमेश्वर की योजना में नहीं है, यह केवल मानव बुद्धि की उपज है। भविष्य में ऐसे युद्ध होते जा रहे हैं जो मनुष्य के और परिवारों की परिस्थिति को इस कदर बिगाड़ देते हैं कि 7 स्त्रियां एक पुरुष के साथ रहने के लिए तैयार रहेंगी। यह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों, परमेश्वर हमारे मन की सुंदरता को देखना चाहता है। परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में प्रेम और संसार के लिए आदर होना चाहिए। आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, यदि आपका मन सुंदर नहीं है तो आप कुरूप हैं। परमेश्वर का मापदंड संसार से अलग है। दोस्तों, आज हम महाक्लेश की एक छवि देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से इस्राएल को महाक्लेश में जाने देगा और किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करेगा। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यशायाह की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 18 से 24 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रग्रहों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नत्थों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी, गूंथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। मेरे प्रियो, स्त्रियों का पहरावा किसी भी सभ्यता का नापतोल होता है। स्त्रियों का शालीन पहरावा संपूर्ण राष्ट्र का स्तर प्रकट करता है। इन अंतिम पदों में स्त्री के पहरावे के 20 नगों के नाम दिए गए हैं। अच्छा पहनावा पहनने में बुराई नहीं है, जब तक कि उसमें निर्लजता नहीं है। मेरे विचार में हमें परमेश्वर ने जो दिया है उसे यथासंभवतः संवार कर रखना है। हम में से अधिकांश के पास अधिक साधन नहीं है। परमेश्वर उन स्त्रियों के श्रृंगार की आलोचना नहीं कर रहा है, वह तो उनके मन की दशा का उल्लेख कर रहा है। वे घमंडी और निर्लज थी। सच्चा श्रृंगार चमड़ी के ऊपर नहीं, अंदर होता है। स्त्री का पहरावा देश की नैतिकता का मूल है। यशायाह 3 उसके 25 और 26 पद में लिखा है, तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। रोम का एक पदक था जिस पर एक रोती हुई स्त्री की आकृति थी और नीचे लिखा था, यहूदी बंदी। वह इस्राएल के बंदियों का प्रतीक थी, क्योंकि इस्राएल ने परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप वे वास्तव में दासत्व में चले गए। आज हमारे देश के युवक बहुत ही भयंकर स्थिति में हैं। हमें सतर्क होना है, नहीं तो एक दिन अणुबम की तरह यह हमारे देश को तबाह कर देगा। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 3
समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक अध्याय 4 से जारी रखेंगे। अध्याय 4 भी उसी भविष्यवाणी का भाग है जो अध्याय 2 से आरंभ हुई है। इसका विषय है बेबीलोन की बंधुआई के समय की परिस्थितियां और प्रभु के राज्य की स्थापना के समय परिस्थितियां एक सी ही रहेंगी। अध्याय 4 वास्तव में यशायाह की संपूर्ण पुस्तक का सारांश है, क्योंकि यहां वह उन सब विषयों का सार प्रस्तुत करता है जिनकी चर्चा वह संपूर्ण पुस्तक में करेगा। अध्याय 4 पुस्तक का सबसे छोटा अध्याय है। इसमें केवल 6 पद हैं। हमारे समक्ष यहाँ उन परिस्थितियों का वर्णन है जो बेबीलोन में इस्राएल की बंधुआई के समय थी और महाक्लेश के युग में होगी, अर्थात प्रभु के राज्य की स्थापना से पूर्व। इस अध्याय की रचना बड़ी सरल है। केवल पहला पद महाक्लेश या अंतिम समय की परिस्थितियों का वर्णन करता है। शेष अध्याय प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की तैयारियां प्रकट करता है। यह अध्याय निस्संदेह आशा का अध्याय है। तो आइए हम यशायाह 4 उसके पहले पद को पढ़ें। यहां पर लिखा है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई को दूर कर। मेरे प्रियो, ये परिस्थितियां युद्ध में मरने वालों की भयानक दशा के कारण उत्पन्न होंगी। युद्ध का परिणाम तो यही होता है और महाक्लेश के समय परिस्थितियां ऐसी ही होंगी। दूसरे शब्दों में, युद्ध के कारण पुरुषों की संख्या इतनी कम हो जाएंगी कि स्त्रियों की बहुत अधिक संख्या होगी और 7 स्त्रियां एक पुरुष के साथ रहना चाहेंगी। मेरे विचार में उस समय स्त्रियां काम करेंगी और पुरुष उनकी आय का लेखा रखेगा। यह एक भयानक स्थिति होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की दशा भी काफी कुछ ऐसी ही थी। यशायाह 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उस समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। उस समय अर्थात प्रभु के दिन। यशायाह की पुस्तक में यह उक्ति बार बार आएगी, वरन सब भविष्यद्वक्ताओं में भी आई है। नए नियम में भी इसका उल्लेख है। योएल नबी इसका बहुतायत से उपयोग करता है। यह दिन भी इब्रानियों के दिन के समान संध्या से आरंभ होता है और अंधकार के बाद भोर का आगमन होता है। इसका आरंभ महाक्लेश से होगा और सहस्रवर्षीय राज्य तक जाएगा। इस पद में प्रभु यीशु का भी संदर्भ है। वही तो डाली है। इब्रानी भाषा के 18 शब्दों का अनुवाद अंग्रेजी में डाली किया गया है। ये सभी शब्द यीशु के प्रतीक हैं। यहाँ डाली का अर्थ है कोपले फूटना। आगे चलकर हम देखेंगे कि वह सूखी भूमि से उठने वाली एक डाली है। वह रेगिस्तान में फूटने वाली हरियाली है। यशायाह 4 उसके 3 पद में लिखा है, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। महाक्लेश में बचने वाले परमेश्वर के जनों में यहूदी और अन्य जाति दोनों ही होंगे। शहीद होने वाले निस्संदेह उस युग के समाप्त होने पर पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस संदर्भ में मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु की बात कुछ विचित्र सी प्रतीत होती है, परंतु वह महाक्लेश के अंत को देखते हुए कह रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 13 पद में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उन्हें महाक्लेश के पार लगाने के लिए मुहर बंद किया जाएगा। चरवाहा अपने भेड़ों की सुरक्षा में सक्षम है, इस कारण वे अंत तक बची रहेंगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 7 में यहूदी और अन्य जातियों के समूह की चर्चा की गई है, जिन पर महाक्लेश से
पूर्व मुहर लगाई गई है और वे अंत तक बचे रहेंगे। यशायाह 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। जकरिया 13 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। परमेश्वर के लोगों को राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना होगा। अब एक अति उपयुक्त प्रश्न उत्पन्न होता है। हम प्रति वर्ष नया वर्ष आरंभ होने पर कहते हैं कि हम इस वर्ष अधिक अच्छा काम करेंगे। हम वर्षों से यही कहते आ रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप आज स्वर्ग के योग्य हैं? मान लीजिए कि परमेश्वर आपको आज ज्यों का त्यों स्वर्ग ले जाए, तो क्या आप वहां के योग्य हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर को मुझे स्वर्ग के योग्य बनाने के लिए मुझ में बहुत सुधार करना होगा। यही जीवन है। यह जीवन हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करने की एक पाठशाला है। अधिकांश जन बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन बस यहीं तक का है। आप स्वर्ग में गोल, सुराख में चौकोर खूंटा होंगे। मुझे डर है कि मैं भी ऐसा ही रहूंगा। मेरे प्रियो, अभी प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे। प्रभु को हम पर बहुत सुधार कार्य करना होगा। यशायाह 4 उसके 5 पद में आगे लिखा हुआ है, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। राज्य में हर एक घर के ऊपर परमेश्वर की महिमा होगी, सिर्फ मंदिर पर नहीं। यह कितनी महिमामय बात होगी। तब यशायाह 4 उसके 6 में लिखा है, वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। अंत में उस दिन इस्राएल राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। आज इस्राएल को शांति नहीं है। इसका अर्थ है कि अभी यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। यहूदी अभी अपने स्वदेश नहीं लौटे हैं कि प्रत्येक यहूदी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा हो। ध्यान रखें कि शांति सदैव अनुग्रह, दया और शोधन के बाद आती है। समस्या राजनीति दल या विद्रोही शक्तियों के कारण नहीं है। समस्या तो मनुष्य के मन में है। जी हां, हम युद्ध इसलिए करते हैं कि युद्ध हमारे मन में है। मनुष्य युद्ध करने वाला प्राणी है क्योंकि वह पापी है और वह इसका समाधान पाने से इनकार करता है। जब तक मनुष्य का मन परिवर्तन न हो, युद्ध तो होते ही रहेंगे। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 5 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है दाख की बारी का गीत और 6 हाय या शाप। इस अध्याय के साथ अध्याय 2 से आरंभ हुई भविष्यवाणी का अंत होता है। इसके प्रथम 7 पद दाख की बारी का गीत है, जो इस्राएल जाति के पाप और आने वाली बंधुआई का उल्लेख करता है। शेष अध्याय में 6 पापों के लिए 6 हाय हैं, जिनके कारण उन्हें परमेश्वर दंड देगा। प्रत्येक पाप का दंड स्पष्ट लिखा गया है। आइए हम देखें दाख की बारी का गीत। वे जो इब्रानी भाषा पढ़ते हैं बताते हैं कि यह सर्वोत्तम गीत है जो कभी लिखा गया हो। इसकी तुलना में अन्य कोई रचना नहीं है। यह एक ऐसी संगीत रचना है जिसे अंग्रेजी में प्रतिकृत नहीं किया जा सकता है। यह एक गीत है और किसी भी भजन के तुल्य है। दाख की बारी उन 2 प्रतीकों में से एक है जो वनस्पति जगत से इस्राएल के लिए चुने गए हैं।
दूसरा प्रतीक है अंजीर का वृक्ष। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु से पूर्व मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 33 से 46 पद में दाख की बारी का एक दृष्टांत कहा, जिसमें दाख की बारी इस्राएल थी। यशायाह की पुस्तक में भविष्यद्वक्ता अश्शूरों द्वारा उत्तरी राज्य द्वारा निकट भविष्य में बंधुआई की चर्चा करता है और यहूदा राज्य के लिए बेबीलोन की बंधुआई में जाने की भविष्यवाणी करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि बेबीलोन में 70 वर्ष बंधुआ रहने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक और अवसर दिया था, परंतु परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने के कारण वे अत्यधिक गंभीर रूप से विसर्जित किए जाएंगे। अब दाख की बारी सुने। यशायाह 5 उसके 1 पद में लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। ध्यान दीजिए, अपने प्रिय, यह प्रभु यीशु मसीह है। वह इस्राएल का मसीहा और संसार का उद्धार करता है। तब कहता है अति उपजाऊ टीले पर। समस्या मिट्टी के साथ नहीं है, दाखलता के साथ है। पद 7 से स्पष्ट है कि दाख की बारी इस्राएल है, यहूदा है। इसे कलीसिया समझने की आप भूल ना करें। हमें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, परमेश्वर हमें फिर से न्यायालय में बुला रहा है कि हम इस्राएल पर लगाए उसके आरोपों को सुने। मेरे मित्रों, इस्राएल पर लगाए गए परमेश्वर के आरोप को सुनते ही आप स्वयं को दोषी मानेंगे। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 5 अध्याय के 2 पद। लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगीं। परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से मुक्ति दिलाई और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लाया। उसने उन्हें धार्मिकता के फल लाने के लिए और अपने नाम का महिमान्वित करने के लिए वहां रखा था, परंतु वे बहुत बुरी तरह से विफल हुए। यशायाह 5 उसके 3 में आगे लिखा है, हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। परमेश्वर न्याय करने को कहता है। वह कहता है कि परमेश्वर और इस्राएल के मध्य अंतर का मूल्यांकन किया जाए। स्पष्ट है कि जब आप स्वयं के जीवन को देखते हैं, तब क्या आप परमेश्वर से शिकायत करने के लिए तैयार रहते हैं? मैं स्वयं ही जानता हूं कि बीमारी के कारण मैं कैसा रोता बिलखता था। मैं सोचता था कि परमेश्वर पक्षपाती है। एक दिन मुझे अवसर मिला कि मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा अपने जीवन पर ध्यान कर रहा था। मेरे मित्रों, परमेश्वर नहीं, मैं गलत था। मुझे इसका सामना करना था। हमें इस मानसिकता से मुक्ति पाना है कि हम विशेष जन हैं। परमेश्वर हमारे साथ कभी भी निष्पक्ष व्यवहार नहीं करेगा, न गलत करेगा। गलत तो हम हैं, परमेश्वर नहीं। यशायाह 5 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की, तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। परमेश्वर कहता है कि उसने उनके लिए हर एक प्रबंध किया कि वे धार्मिकता के फल लाएं। उसके उपरांत भी यदि वे चूक गए तो वह एक अत्यधिक गंभीर बात है। यशायाह 5 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे।
मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं। मेरे मित्रों, यह दोनों राज्यों की भावी बंधुआई की भविष्यवाणी है। 500 वर्षों से परमेश्वर ने संसार के महान राष्ट्रों को 3 महाद्वीप के सेतु से दूर रखा था। उसने इस्राएल के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा था। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें अनेक बार दंड देने का विचार किया, परंतु उन्हें इस्राएल को छूने की अनुमति नहीं दी। परमेश्वर कहता है, तुम मेरी दाख की बारी हो, मैंने तुम्हें बाड़े के भीतर रखा हुआ है, परंतु अब मैं बाड़ा तोड़ दूंगा, उसकी दीवार ढा दूंगा। पहले सीरिया, फिर अश्शूर, फिर बेबीलोन सब इस्राएल में आए और उसे उजाड़ दिया। आज इस्राएल ने बहुत विकास कर लिया है, परंतु वे अब भी उजड़ी हुई दशा में ही हैं। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था। यशाया 5:7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। यहाँ आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि भविष्यद्वक्ता किसकी बात कर रहा है। दाख की बारी इस्राएल का प्रतीक है और यह अति स्पष्ट है। उस दाख की बारी में परमेश्वर ने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपके अंदर में आशा की बात और न्याय की बातों को देख पाएगा? क्या वह आपके जीवन में उन बातों को देख पाएगा जिसे वह इस्राएल के जीवन में देखना चाहता था? आज स्वयं इस पर विचार करें कि आज आप किस बारी के पौधे हैं, या आज आपका जीवन क्या है। परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आज हमने परमेश्वर के प्रेम और उसकी सुरक्षा को बहुत ही करीब से जाना। आप सदा यह बात याद रखें कि यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आपको परमेश्वर की सुरक्षा सदा प्राप्त होती रहेगी। वैसे तो संसार के सभी लोगों की सुरक्षा परमेश्वर करता है, पर जो उसके अपने होते हैं, अर्थात जिन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, ग्रहण किया है, परमेश्वर उसे विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। आप उसे Z+ सुरक्षा भी कह सकते हैं। उसका कारण है कि संसार में अनेक प्रकार के हानिकारक और घातक लोग हैं और संसार में अदृश्य शक्तियां भी हैं जो शैतान के नियंत्रण में होती हैं, जिसे नए नियम में आत्मिक युद्ध कहा गया है। उसके लिए आपको परमेश्वर ही की सुरक्षा चाहिए। दोस्तों, यदि परमेश्वर की सुरक्षा आपको प्रदान ना हो तो आप उससे बच नहीं सकते। वचन कहता है कि परमेश्वर आपके चारों ओर एक कांटा वाला बाड़ा और दीवार बनाकर रखता है, जिसे शैतान और उसके दूत भेद नहीं सकते। आपके जीवन में सभी आशीषें भी केवल परमेश्वर की ओर से आती है। आपके प्रतिदिन की रोटी भी परमेश्वर के द्वारा ही से आती है। आपके कपड़े, थाली में भोजन, घर की छत, सभी परमेश्वर की आशीषों के कारण है। दोस्तों, जब परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है तो वह हमसे अपेक्षा भी करता है कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। पर यदि हम उससे मुंह मोड़कर चलते रहते हैं तो वो भी हमें छोड़ देता है, जैसा उसने इस्राएल के साथ किया। उसने उनके कांटे वाले बाड़े को और दीवार को हटा दिया। दोस्तों, इसके बाद आप शैतान के हमले से बच नहीं सकते। दोस्तों, यह सुरक्षा जो परमेश्वर देता है वह परमेश्वर स्वयं से नहीं हटाता, पर आपके व्यवहार के कारण ही परमेश्वर उसे हटाने का काम करता है। यह आपके हाथों में है कि आप परमेश्वर की सुरक्षा में रहें या फिर आप उसके बाहर रहें। आपका क्या निर्णय है मित्रों? आइए हम परमेश्वर को उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दें। और यदि आपके पास अब तक परमेश्वर की Z+ सुरक्षा नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करें। आइए विनती करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों को और सारे मनुष्यों को इस संसार में अपनी सुरक्षा दिया है।
परंतु हम उस सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने अपने चुने हुए लोगों को, जिन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उन्हें जो विशेष सुरक्षा आपने दिया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण, उसके लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि हमारे सारे दर्शक उस सुरक्षा को प्राप्त करें। यदि अब तक उन्हें यह सुरक्षा प्राप्त नहीं है, तो आज जिन्होंने ये विनती की है प्रभु, आप उनके लिए भी इस सुरक्षा को प्रदान करें। इस विनती को प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की Z+ सुरक्षा में आप बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी 13। परमेश्वर के वचन बाइबल में 13 प्रकार के अकाल दिए गए हैं जो इसराइल को दिए गए। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मानव जीवन अनंत जीवन की तैयारी करने की पाठशाला है। उपरोक्त कथन खाली स्थान। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।